साथ के साथ प्रार्थना के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ के साथ आपकी जिंदगी में रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, साथ के साथ बंधनों से छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियों से आपको चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम अपने जीवन में अक्सर ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें साथ साथ मिल जाए। अगर मैंने अभी प्रार्थना की मुझे चंगाई मिल जाए तो अगले पल मुझे परमेश्वर चंगा कर दे। अगर आज मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की तो कल जब मंडे आए मुझे नौकरी के लिए कॉल आ जाए और मुझे नौकरी मिल। अगर मैंने बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना की तो अगले ही महीने ये खबर आ जाए कि पेट में बच्चे की आशीष आ चुकी है। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में इंस्टेंट प्रेयर के आंसर को चाहते हैं, साथ ही साथ प्रार्थना के उत्तर को चाहते हैं और परमेश्वर ऐसा करता भी है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है और वो हमारी छोटी बड़ी हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं बहुत बार हम फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर करते हैं। हमें एक नियम पता है कि हमें दिन में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करनी है। उस नियम के अनुसार हम बैठ जाते हैं और बैठ के ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम मुंह से धन्यवाद धन्यवाद करते रहते हैं, कुछ बातों की मांग प्रभु से करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर हम प्रार्थना में अपना मन अपना ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाकर बैठे हैं, हम टूटे और पिसे हुए मन के साथ प्रभु के चरणों में बैठे हैं, प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और हमारी जिंदगी में बड़े से बड़े चमत्कारों को परमेश्वर करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने टूटना बहुत जरूरी है। जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी। आप जानते हैं जब एक बीज होता है उस बीज को जमीन में जब बोते हैं, जब वो बीज फूटता है ना तब उसमें से जड़ निकलनी शुरू होती है, फिर उससे पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर फिर फल आता है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आमीन। टूटे और पिसे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। अब टूटे मन के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई निर्णय भी ले लिया है, आप प्रार्थना से उस निर्णय को भी परमेश्वर के बदलवा सकते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग मन मार के बैठ जाते हैं, बस जी जो प्रभु की इच्छा में यही था तो ये हो गया। नहीं, अगर प्रभु की इच्छा भी है किसी बात में और आप चाहते हो कि वो बदल जाए, यहां तक कि मैं आपको बोलूं अगर मौत का समय भी परमेश्वर ने तय कर दिया कि ये दिन और ये घड़ी आपकी इस दुनिया में आखिरी होगी, उसके बाद आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूं आप टूटे मन से परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, आपकी मौत को भी परमेश्वर टाल देगा और आपको नया जीवन परमेश्वर दे देगा। करने वाला परमेश्वर है, लेकिन टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। उस प्रार्थना से परमेश्वर अपनी इच्छा को भी बदल सकता है। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बाइबल से पढ़ेंगे जिसके जीवन के दिन परमेश्वर ने तय कर दिए कि तू इतना जिएगा, इसके बाद तू मर जाएगा। जब उसने टूटे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको लंबी उम्र की आशीष दे दी। आज उस व्यक्ति के बारे में बाइबल से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे दूसरा राजा की किताब अध्याय 20 उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ताओं ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ,
कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथों से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निर्मित और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम हिजकिय्याह है। वो पूरे देश के ऊपर राजा है, और राजा बहुत बीमार हो गया। उसको एक फोड़ा हो गया, शायद वो एक कैंसर का फोड़ा था। जब उसको फोड़ा हो गया, इतना ज्यादा रोगी हो गया, उसके पास परमेश्वर का एक दास पहुंचा, भविष्यवक्ता पहुंचा, और उसको जाकर बोलता है, परमेश्वर की ओर से तेरे लिए एक संदेश है, एक मैसेज मुझे मिला है परमेश्वर की ओर से। और उस मैसेज में परमेश्वर ने बोला कि तू इस रोग से अब चंगा नहीं होगा। इस रोग के कारण, इस बीमारी के कारण तू मर जाएगा। समय तय हो गया। कुछ दिन या शायद कुछ महीने उसके पास बाकी थे, बीमारी की हालत में था, और प्रभु ने साफ बोल दिया कि तू इसमें चंगा नहीं होगा। इतना मैसेज देकर परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता था वहां से निकला, और ये परमेश्वर का दास राजा जो था हिजकिय्याह, ये अपने कमरे में ही बेड पर लेटा लेटा दीवार की तरफ मुंह करके परमेश्वर के सामने रोने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर से रो रो कर विनती करता है, प्रभु मैं तेरे सम्मुख अच्छी चाल चलता आया हूं। मैंने आज तक जो भी काम किए तुझे अपने सामने रख कर किए। मैंने अपने जीवन में अच्छा चाल चलन तुझे दिखाया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तू मेरी उम्र को लंबा कर। फूट फूट के रोने लगा, दिल से प्रार्थना करने लगा। कोई इसकी सुनने वाला नहीं, कोई इसके दुख को जानने वाला नहीं। कमरे में बिल्कुल अकेला है, दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रहा है। और जब किसी ने इसकी प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया, और जो परमेश्वर का दास इसके लिए भविष्यवाणी करके गया था, बाइबल बोलती है कमरे से बाहर निकल के आंगन तक भी नहीं पहुंचा था। हालेलुया। शायद 1-2 मिनट की मुश्किल से प्रार्थना की। 2 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने इसके रोना देख लिया, इसके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुन लिया, इसकी प्रार्थना को सुन लिया, और उसी अपने दास को बोला, वापिस जा, हिजकिय्याह को बोल, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देख लिया। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है, आप अपने दुख को किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। आपके सुनने वाला कोई नहीं, आपको समझने वाला कोई नहीं है। जिस हालत में आप हो, आप लोगों को बताओ भी तो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उस समय अगर आप लोगों को बताने के बजाय कमरा बंद करके परमेश्वर को पुकारना शुरू करो, उसके सामने रो, उसके सामने अपनी जरूरत को रखो, मैं आपको बोल रहा हूं उसी घड़ी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपकी जिंदगी में चमत्कारों को करना शुरू कर देगा। जिस परमेश्वर के दास ने कुछ मिनट पहले बोला था, तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, तू चंगा नहीं होगा, उसी परमेश्वर के दास को कुछ मिनट बाद प्रभु दोबारा बोलता है, और बोलता है जाके उसको मेरा मैसेज दे, उसको जाके बता कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने उसके आंसुओं को देख लिया है, इसलिए मैं उसकी उम्र में 15 साल और बढ़ा दूंगा, और जब तक वो जिंदा रहेगा मैं इस नगर की, जिसका वो राजा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, शत्रुओं के हाथ से उसको बचा कर रखूंगा, और मैं उसको इस रोग से पूरी तरह से चंगा कर दूंगा। यदि आप परेशान हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, चाहे बीमारी टीबी हो
कैंसर हो, एड्स हो या लकवा मार गया हो, किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या या बीमारी हो, आप आएं। दिल्ली में हर रविवार को 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग होता है, जहां आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हमारा पता है अंबेडकर भवन, ब्लॉक बी, आराम बाग, झंडेवाला, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8146608146। सच्चे मन से और पूरे विश्वास से निकली हुई प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएगी, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को लेकर आएगी। हम अपनी उम्मीद, अपना भरोसा दूसरों पर करते हैं। मुसीबत आ गई, डॉक्टर ने बोला इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपकी आखिरी स्टेज है, इस बीमारी में आप मर जाएंगे, आप नहीं बच सकते, आपके पास इतने महीने बाकी। कोई दूसरी बीमारी होगी, डॉक्टर बोलेगा इसका कोई इलाज नहीं है, सारी जिंदगी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। कोई बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं सारी जिंदगी आपको दिन में 2 बार ये गोली खानी पड़ेगी, शुगर की है, थायराइड की है, बीपी की प्रॉब्लम है, आपको दिन में ये गोलियां खानी ही पड़ेंगी, इसके बिना आप ठीक नहीं रहोगे। डिक्लेयर हो जाता है इंसानों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कि आपके जीवन में ये बीमारी रहेगी, आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते। जब आपके लिए लोग ऐसा डिक्लेयर कर दें, कमरा बंद करो, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, टूटे मन से उसको पुकारना शुरू कर दो। जो लोगों ने डिक्लेयर किया वो खत्म होगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, उन्हीं लोगों के सामने गवाही बनेगी। आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारना सीखना है। सोचो, इस राजा को पता चल गया मरने वाला है, अभी तक बीमार तो था, बुरी हालत में तो था, दर्द और पीड़ा में तो था, पर इसको ये लगता था, इसको एक उम्मीद थी कि शायद ये चंगा हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने ही बोल दिया हो तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? जिसके हाथ में जीवन और मौत है, उसी ने बोल दिया तू नहीं बचेगा। लेकिन ये राजा अपने अधिकार को समझता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, अगर मैं उसको सच्चे मन से पुकारूंगा, अगर सच्चे मन से मैं उसके सामने अपने दुख को रखूंगा, वो मेरे दुख को जरूर दूर करेगा। आप समझो इस बात को। आप आज दुख में हैं, आज आप समस्या में हैं, आज आप किसी बात को लेकर दुविधा में हैं, आप किसी तरह की चिंता में हैं, आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, जिसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वो तुम्हारे लिए क्या रख छोड़ेगा? कुछ भी नहीं। हालेलुया। सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सच्चे मन से उसको पुकारना तो पड़ेगा ना, सच्चे मन से उसके सामने अपनी जरूरत को रखना तो पड़ेगा ना, अधूरे मन से नहीं, बिना विश्वास के नहीं, सच्चे मन से, पूरे विश्वास से जब प्रार्थना करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं इंस्टेंट आंसर मिलेगा, उसी दिन मिलेगा, उसी हफ्ते मिलेगा, उसी महीने मिलेगा। जो आप परमेश्वर के सामने जरूरत को रखेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरत को जरूर पूरा करेगा। एक बार कुछ लोग इकट्ठा हुए, उनके गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। हर साल फसल लगाते थे, हर साल फसल खराब हो जाती थी बारिश ना होने के कारण। लोगों ने सोचा चलो मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर बारिश करेगा। सारे लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना शुरू करने वाले थे तो दूर से देखा एक आदमी छाता लेके प्रार्थना में आ रहा था। सारे उसको देख के हंसने लगे, इतने सालों से बारिश नहीं हुई, इतना सूखा पड़ा हुआ और ये आदमी घर से छाता लेके निकला हुआ, क्या हो गया इसको? जब वो आदमी आया, सबने उससे सवाल किया, भाई क्या हो गया? सब मजाक उड़ा रहे, हंस रहे उसके ऊपर और बोल रहे हैं इतने सालों से हमने बारिश नहीं देखी और तू यहाँ पे आया इस सूखे में छाता लेके, क्या हुआ? उसने बोला मैंने तो सोचा हम बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, शाम तक बारिश हो जाएगी और छाते की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं छाता लेकर घर से निकला हूं। विश्वास ये है,
दूसरे लोग इकट्ठा हुए हैं बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए, पर उनको मन में कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी प्रार्थना के द्वारा कुछ होने वाला है, इसलिए वो बिना तैयारी के आए हैं। आपके मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर आपकी जिंदगी में आने वाला है, उसका उत्तर आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाला है। यह विश्वास है, यह आपका अधिकार है। आप मांगोगे परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगोगे तो फिर आपको शक क्यों रहता है? जब उसने बोल दिया मांगोगे तो दिया जाएगा। यीशु मसीह बोलता है जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। जब वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, उसने आपके सामने कोई कंडीशन नहीं रखी, उसने आपको कोई भी परेशानी में नहीं रखा, उसने साफ बोल दिया मांगोगे तो दिया जाएगा, तो मांगो वो देगा। आमीन। ये जो राजा है, ये राजा अपने दुख को परमेश्वर के सामने रो रो के बता रहा है। कितने लोग हैं जो आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोग हैं जिनको और ज्यादा आंसू के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। आपके आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू, बाइबल बोलती है वो परमेश्वर कुप्पी में संभाल के रखता है। आमीन। आपके आंसू वेस्ट नहीं है। आपने जिस बात के लिए आंसू के साथ प्रार्थना कर दी वो हाँ और आमीन में यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में पूरी होने के लिए जा रही है। लेकिन आपको सच्चे मन से परमेश्वर के सामने आने की और प्रार्थना करने की जरूरत है। ये राजा कमरे में है, अकेला है, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यशायाह बोल के चला गया, प्रभु का दास तू नहीं बचने वाला, तू मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला था? जिसको तेरे घराने में जो आज्ञा देनी है वो दे दे। मतलब जिसको तूने अपने बाद राजा नियुक्त करना है उसको खड़ा कर दे। अपनी संपत्ति बाल बच्चों में जैसे बांटनी है तू बांट दे। राजघराने के सारे काम तुझे जिसको देने हैं तू दे दे, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है। उसको इसलिए बताया था कि वो अपने अपने कामों को निपटा के फिर जाए दुनिया से। चाहता तो सोचना शुरू कर देता उसी टाइम पे। परमेश्वर ने तो डिक्लेयर कर दिया मैं बचने वाला नहीं हूं, चलो बच्चों को बुलाओ, इकट्ठा करो, सबसे मिलो जुलो और सबको उनके काम दो, उसके बाद तो चलें। लेकिन परिवार को बुलाने के बजाय, लोगों को इकट्ठा करने के बजाय, रो रो के लोगों के सामने दुखी होने के बजाय उसने कुछ नहीं किया। प्रभु का दास निकला, उसी कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी, प्रभु तू मेरी उम्र को लंबा कर। हालेलुया। वो जानता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जानता है मनुष्य के लिए बहुत कुछ है जो नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपकी उम्र को लंबा कर सकता है, परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर सकता है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, प्रभु आपको रोगों से चंगा कर सकता है, प्रभु आपको अच्छी जॉब से ब्लेस कर सकता है, परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से नए आयाम तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर दिन आपकी जिंदगी में चमत्कारों को कर सकता है। प्रभु आपको अपना घर दे सकता है, प्रभु आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपका घर बसा सकता है, प्रभु आपको बच्चे से ब्लेस कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कर सकता है जो आप चाहते, लेकिन उसके लिए आपको खुद प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत पड़ेगी। सच्चे मन से की हुई 1 मिनट की प्रार्थना भी आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार को लेके आएगी। और भटके हुए ध्यान के साथ घंटों की प्रार्थना में भी आपकी जिंदगी में कोई जवाब आने वाला नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं। अब 2 घंटे प्रार्थना कर लो, लेकिन उस 2 घंटे में आपका ध्यान बहुत तरफ भटका हुआ है। आपको उसके बाद खाना क्या बनाना है, आपको कल कहां जाना है, आपको घर के कौन कौन से काम निपटाने हैं, आपके बच्चे कहां हैं, आपका पति कहां है, आपकी पत्नी कहां है, आपके घर में क्या समस्याएं चल रही हैं, आपके ऊपर कर्जा कितना है। ये सब बातों में अगर आपका ध्यान है, आप उलझे हुए हैं, आपकी कोई प्रार्थना का जवाब आने वाला। सही तरीके से प्रभु के चरणों में बैठ जाओ।
आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम से इंस्टेंट आना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ प्रार्थना के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ के साथ आपकी जिंदगी में रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, साथ के साथ बंधनों से छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियों से आपको चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपकी जिंदगी में जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए इस व्यक्ति से सीख लो, हिजकिय्याह राजा ने कैसे प्रार्थना की, आपको ऐसे प्रार्थना करनी है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।